हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्रिक। एक बहुत ही शानदार ट्रिक होगी हमारी। किन्हीं भी दो संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। 8th क्लास के अंदर आपने वर्ग और वर्गमूल की एक प्रश्नावली है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्या है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं उसके बारे में। तो आज मैं उसके साथ साथ आपको दो संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्या, किन्हीं भी दो संख्याओं के वर्गों के बीच की संख्या कितनी होगी वो मैं आज आपको बताऊंगी। एक ट्रिक से बहुत ही आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी दो संख्या आ जाएगी ना, आप यूं चुटकियों में निकाल दोगे। चलो हम देखते हैं हमारी ट्रिक। उससे पहले 8th क्लास के अंदर क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा। क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है, यानी कि 8th क्लास के अंदर हमारे पास एक ट्रिक है, वो है कि क्रमागत संख्या हमारे पास संख्या उसमें कैसी होगी, क्रमागत संख्याएं होगी, यानी कि 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 12, ऐसी क्रम संख्या होनी चाहिए। जैसे कि 12 और 13 के वर्गों के बीच की अगर हमें संख्या ज्ञात करनी है तो मैं आपको एक नॉर्मली पहले वैसे देखते हैं। 12 का वर्ग ये ध्यान रखना, वर्गों के बीच 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। 144 और 169 के बीच की संख्या है, तो हम 144 नहीं गिनेंगे और ना ही 169 गिनेंगे। हम गिनेंगे इनके बीच में, यानी कि 145, 46, 47, 54, 55, 51, 52, 53, 54। तो इस प्रकार से ये सारी संख्या आप देख सकते हो। 6, 6, 12, 6, 18 और 6, 24 है। एक हम ऐसे करें और एक हम सीधा तरीका है कि हम जो संख्या जिनका वर्ग निकालना है उनको जोड़ो। 12 और 13 को जोड़ दिया, उनको जोड़ दिया, कितना आया हमारा 25 आया। और उस 25 में से आप कितना घटा दो, 1 घटा दो, तो हमारी सीधी संख्याएं हमें संख्याएं लिख के नहीं बतानी पड़ेगी, तो वो 24 है। 99 और 100 का क्या करोगे, 99 और 100 को जोड़ो, कितना आया 199, और उसे 199 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा 198। ऐसे 24 और 25 के लिए आपके लिए होमवर्क है और आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। अब ये हमने पढ़ा है, आज मैं आपको इसमें एक छोटी सी चीज मॉडिफाई करके आपको इस सूत्र को बड़ा बनाते हैं। किसी भी संख्या क्रमागत संख्या लेंगे नहीं, बिना क्रमागत संख्या भी क्या सूत्र है, तो बिल्कुल हाँ जी, ये सूत्र है। तो देखिए ये सूत्र कैसा होगा। मैं आपके लिए एक सारणी समझने के लिए एक सारणी बनाइए। इस सारणी के पहले कॉलम को देखो, पहले कॉलम को देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस पहले कॉलम को। ये पहला अपना कॉलम है, इस पहले कॉलम को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर आपको दिख तो रहा है ना, चलो एनी 2 नंबर्स, एनी कोई भी 2 नंबर्स, ठीक है। फिर दूसरा जो कॉलम है ये क्या कहता है, नंबर्स एडिशन, यानी कि उन दोनों नंबरों को आप जोड़ लीजिए, ठीक है। यानी कि ये हमें क्रम से कैसे चलना है वो आपको विधि बताई गई है, ठीक है। नंबर्स घटा दो, यानी कि पहले उन दोनों नंबरों को जोड़ लो, फिर उन नंबरों को घटा दो, घटा दिया। फिर जोड़ने के बाद में, उन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद में और घटाने के बाद में जो भी संख्या आई है उनको आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, कर दिया। और फिर उन दोनों संख्याओं को गुणा करने के बाद में जो हमारा कैलकुलेशन, जो हमारी गणना आई है, उसमें से आप क्या घटा दो, 1 घटा दो, और वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। वापिस से रिपीट करते हैं एक बार। कोई भी 2 नंबर लीजिए, उन दोनों नंबरों को पहले जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, जोड़ दिया, एक कॉलम हो गया, और उन दोनों नंबरों को आप घटा दीजिए। जो जोड़ने के बाद में जो संख्या आई है, घटाने के बाद जो संख्या आई है, उनको क्या कर दो, गुणा कर दो। और जो गुणा करने के बाद में जो संख्या आई उसमें से 1 घटा दो।
तो जो उत्तर आता है वो है उन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्या है वो है। छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने 2 और 3 का। 2 प्लस 3 दोनों संख्याओं को जोड़ा, हमारा उत्तर आया 5। दोनों संख्याओं को घटा दिया, हमारा उत्तर आया 1। दोनों 5 को और 1 को क्या कर दिया हमने यहाँ पे गुणा, गुणा करने पर आया 5 और जो गुणा करने के बाद में जो उत्तर आता है उसमें से हमने 1 घटा दिया तो वो आएगा 4। तो आप बता सकते हो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का कितना होता है 9, 5, 6, 7 और 8 ये 4 संख्या इसके बीच में आई पहला। अब ये तो क्रमागत है मैडम, 2 और 3 क्रमागत है, बिल्कुल इन्हें तो हम सीधा कर सकते हैं। 2 और 3 को जोड़ा, जोड़ के 5 है, 5 में से 1 घटा दिया, करेक्ट बात है। ऐसा भी हम कर सकते हैं, परंतु क्रमागत नहीं है, 4 और 8 है। अब इसको तो ऐसे नहीं कर सकते ना, 4 और 8 को जोड़ दिया 12 आ गया, 12 में से 1 गया तो 11 आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी 4 और 8 के वर्गों के बीच की संख्याएं 11 नहीं होती है। तो पहले इन संख्याओं को जोड़ दिया, 4 और 8 कितने हो गए 12, 8 इन संख्याओं को घटा दिया कितने हो गए 4। अब इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो उत्तर आता है उसमें से हमने 1 घटा दिया और जो हमारा ये उत्तर आया है ये किसका आया है 4 और 8 के वर्गों के बीच की कितनी संख्याएं हैं उन वो संख्याओं की गणना है। इसी प्रकार से 13 और 18 है, 99 और 100 है, 94 और 6। छोटी संख्याओं की हम गणना कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या आएगी तो 99 का वर्ग करो, 100 का वर्ग करो, फिर उनके बीच में घटाओ, फिर वो सिस्टम। इसलिए एक ट्रिक है 94, 96 पहले जोड़ दिया, फिर घटा दिया, जोड़ने के बाद में जो संख्या है, घटाने के बाद में जो संख्या है उनको गुणा कर दिया और उसमें से हमने 1 निकाल दिया। आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी सारणी है, आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ती हूँ, जैसे कि 90 एंड 92 के बीच में ज्ञात कर लो, 81 एंड 84 के बीच में ज्ञात। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन है। क्या आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई है? पसंद आई है तो लाइक कमेंट जरूर करना। तो बताइए कैसी लगी मेरी ट्रिक, और अगर मेरी ट्रिक पसंद आई है तो ऐसे ही और भी बहुत सारी ट्रिक देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो ठीक है, बाय, गुड बाय।